Hello everyone, welcome to my YouTube channel Current Updates with Arpit. Daily current affairs with related important facts, most important quiz. डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ 17 अगस्त 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो टिल एंड इम्प्रूव योर करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस. जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई किस राज्य में स्थापित होगी? सो रिसेंटली मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना करने की घोषणा कर्नाटका में हुई है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कर्नाटका. केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना करने की घोषणा की है. इसकी स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक साथ मिलकर की है. इस इकाई के द्वारा दवाओं की कीमतों पर निगरानी की जाएगी, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाई जाएगी. अब यहाँ पर बात हुई है कर्नाटका की, तो देखते हैं कर्नाटका से रिलेटेड फैक्ट. देख पा रहे हैं आप मैप में, इंडिया के मैप में रेडेड पार्ट में ये कर्नाटका का मैप है. बेंगलुरु कैपिटल है. चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी हैं. गवर्नर वाजूभाई वाला हैं. इस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1956 को. 1 नवंबर को कर्नाटका डे भी मनाया जाता है. तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोस को अगर डेली देखते हैं तो आप सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और उनसे रिलेटेड कई सारी डिटेल्स इजीली आप याद कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ें वही रिवीजन होती हैं. तो आपको बिना रटे, बिना याद किए चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी. सो फ्रेंड्स, वीडियो को डेली देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. गो एयर का CEO किसे बनाया गया है? तो रिसेंटली गो एयर का CEO बनाया गया है कौशिक खोना जी को. सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कौशिक खोना. इन्होंने जगह ली है रिसेंटली विनय दुबे जी की. देखते हैं कौन है ये. देख पा रहे हैं आप, ये हैं कौशिक खोना जी. अब यहाँ पर बात हुई है गो एयर की. तो गो एयर एक विमानन कंपनी है जिसकी स्थापना सन 2005 में हुई थी, 2005 में. और इसकी स्थापना की गई थी वाडिया समूह द्वारा, जिसके संस्थापक थे जहांगीर वाडिया. और इसका मुख्यालय प्रेजेंट में है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बेनिंगटन बैटल डे कब मनाया जाता है? सो रिसेंटली बेनिंगटन बैटल डे मनाया गया है 16 अगस्त को. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 16 अगस्त. 1777 ईस्वी में अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध में बेनिंगटन की लड़ाई में ब्रिटिश सेना पर अमेरिका की जीत हुई थी, जिस कारण से जीत के स्मरण के लिए 16 अगस्त को बेनिंगटन बैटल डे मनाया जाता है. देख पा रहे हैं आप, अगस्त 16 बेनिंगटन बैटल डे अमेरिका में मनाया जाता है. इस दिन अवकाश भी रखा जाता है वहाँ पर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को मोबाइल हैंडसेट वितरित करने की योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? रिसेंटली सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को मोबाइल हैंडसेट वितरित करने की योजना पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पंजाब सरकार द्वारा. पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों की कक्षा 12 के छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करने की राज्य में स्मार्टफोन योजना शुरू की है. इस योजना का नाम होगा पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम. और इस योजना के लिए राज्य के बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे. पिछले चरण में सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के 1,74,015 छात्रों को लाभान्वित करेगी, जिसको नवंबर 2020 तक पूरा किया जाएगा. अब यहाँ पर बात हुई है पंजाब की, तो देखते हैं पंजाब से रिलेटेड फैक्ट. देख पा रहे हैं आप मैप में, रेडेड पार्ट में ये पंजाब का मैप है. कैपिटल चंडीगढ़ है. चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह है. गवर्नर विजय सिंह बदनौर हैं. इस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1966 को. 1 नवंबर को पंजाब डे भी मनाया जाता है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए किस शहर के टाइम स्क्वायर पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है? रिसेंटली भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर के टाइम स्क्वायर पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट के त्रिराज्य क्षेत्रों के फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने भारत के स्वतंत्रता के 74वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय ध्वज फहराने का आयोजन किया. यह पहली बार है जब भारत का तिरंगा दुनिया के सबसे प्रतीकात्मक स्थान टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क शहर के अमेरिकी ध्वज के किनारे गर्व के साथ घूमता हुआ दिखा.
देख पा रहे हैं आप, ये न्यूयॉर्क शहर के टाइम स्क्वायर पर अमेरिकी ध्वज के बगल में भारतीय ध्वज फहराया गया है। यह पहली बार हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी रेलवे का मुख्य चिकित्सा निदेशक किसे बनाया गया है? तो रिसेंटली दक्षिणी रेलवे का मुख्य चिकित्सा निदेशक बनाया गया है डॉक्टर एम रवि कुमार को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर एम रवि कुमार। इन्होंने रिसेंटली जगह ली है डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा जी की, जो ऑप्शन बी में गिवन है। अब विष्णु प्रसाद नंदा जी दिल्ली में रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे। ये पिक्चर है डॉक्टर एम रवि कुमार का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत की कौन सी नदी में प्रायोरिटी पैथोजेंस पाए गए हैं? यहाँ पर प्रायोरिटी होगा। सो रिसेंटली भारत की यमुना नदी में प्रायोरिटी पैथोजेंस पाए गए हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यमुना नदी। आईआईटी दिल्ली के एक शोध पत्र में पता चला है कि यमुना नदी में प्रायोरिटी पैथोजेंस पाए गए हैं, जिसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट ने 2017 में भी चेतावनी दी थी। और यह शोध पत्र जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट केमिकल इंजीनियरिंग में प्रकाशित किया गया है। शोध पत्र बताता है कि खराब सीवेज प्रबंधन नदी में उनके प्रवेश का मुख्य स्रोत है। प्रायोरिटी पैथोजेंस का मुख्य स्रोत है खराब सीवेज प्रबंधन, और यह मानव स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। देख पा रहे हैं आप, यमुना रिवर का पिक्चर है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया है? सो रिसेंटली भारत के मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री ने कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया है। गवर्नर ने हाल ही में अंग्रेजी और मलयालम के कम से कम 13 कविताएं लिखी हैं, और पिल्लई द्वारा लिखित 2 और पुस्तकें रिपब्लिक डे 2020 और 10 स्पीक्स द गवर्नर भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा द्वारा जारी की गई थी। अब यहाँ पर बात हुई है मिजोरम की, तो देखते हैं मिजोरम से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे हैं आप, इंडिया के मैप में रेडेड पार्ट में ईस्ट में है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा जी। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। एस्टेब्लिश हुआ था 20 मई 1987 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। E-Bike Go का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सो रिसेंटली E-Bike Go का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हरभजन सिंह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप E-Bike Go द्वारा भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये पिक्चर है भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का। और यह जो E-Bike Go कंपनी है, यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप है, और इसकी स्थापना सन 2017 में अमृतसर में हुई थी। अमृतसर, पंजाब, PB। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना मौत दर 0 प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? सो रिसेंटली भारत में सड़क दुर्घटना मौत दर का 0 प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है सन 2030 तक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2030। भारत 2030 तक 0 सड़क दुर्घटना मौत प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापार निवेश और सहयोग पर इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिमेनोमीटर को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है, और इसको लेकर विश्व बैंक और एशियाटिक डेवलपमेंट बैंक ने 7,000 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया है भारत सरकार को। आइए देखते हैं कौन है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। ये पिक्चर है नितिन गडकरी जी का, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। इनके पास लघु कुटीर मध्यम उपक्रम भारत सरकार मंत्रालय भी है। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज 17 अगस्त 2020 के। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वीडियो से रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे की करंट अफेयर के साथ।